दोस्तों, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओवैसी की जीत से अब बौखलाहट शुरू हो चुकी है। जहां मुरादाबाद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे जुल्फिकार के घर पर गुंडों ने हमला किया है। पर अमूमन आप ये देखते होंगे कि इस बार एआईएमआईएम के नेता के घर पर बुलडोजर से हमला किया गया है और ये हमला प्रशासन या सरकार के जो चल रहे गुंडे हैं उनके द्वारा नहीं, बल्कि अपराधियों ने इसमें बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। अमूमन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाता था और ये लच्चर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है कि एक एआईएमआईएम के नेता के घर पर बुलडोजर चला करके हमला किया जा रहा है गुंडों द्वारा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों के सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि कैसे इस वीडियो सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि गुंडे जो हैं वो बुलडोजर लेकर के घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और फिर इसके बाद दूसरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि कैसे बुलडोजर जब पहुंचता है उसके बाद जीने का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कैमरे के जो फोकस है उसे दूर किया जा सके, उसे बिगाड़ा जा सके और फिर अपराधी जो है बुलडोजर से घर और दुकानों को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं।
ये उत्तर प्रदेश का वो कानून व्यवस्था है जिसके दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं कानून व्यवस्था का गुणगान करके सत्ता में आए हैं। और यहां देखिए कि जहां अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलता था, इतना डर बैठाया है अपराधियों के दिलों में, वो बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर के खुद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने साफ शब्दों में कहा है कि मुरादाबाद के नगर पंचायत कांड में एआईएमआईएम के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे जुल्फिकार ठेकेदार के घर पर सुनियोजित तरीके से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें प्रत्याशी की मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रत्याशी व परिवार के विरुद्ध ही एफआईआर लिखी और हमारे लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। ये कहां का इंसाफ है, जहां डीजीपी यूपी पुलिस और डीआईजी मुरादाबाद को टैग कर शौकत अली ने ये सवाल पूछा है, जो कि आप साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे अपराधियों के द्वारा बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है एआईएमआईएम के नेता के घर पर हमला करने के लिए, और कैसे हाथों में लाठी डंडे लेकर के सीसीटीवी फुटेज में आपको लोग नजर आए, और कैसे ये गुंडे बुलडोजर के साथ साथ बड़े जीने का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तमाम चीजों को बिगाड़ा जा सके। और आप ही सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि कैसे गाड़ी में ये गुंडे जो है वो आते हैं, उसके बाद बुलडोजर आ रहा है, और इसके बाद भी इन गुंडों को अब तक पकड़ने में मुरादाबाद पुलिस नाकाम रही है। सीसीटीवी फुटेज वो तो सामने आ गया, और इसके बाद जो कार्रवाई सिर्फ एआईएमआईएम के नेता के परिवार के ऊपर की जा रही है वो वाकई सवाल खड़े करती है, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने जवाब दिया कि दोनों पक्षों के विरुद्ध तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, अन्य वैधानिक कार्रवाई थाना कांट में जारी है। जिसके बाद एक इस्लामिक फैक्ट सवाल करते हैं कि आपसे एक गुजारिश है कि ऐसी कार्रवाई की जानकारी देने के साथ दो ये भी बातें दिया करें कि एआईएमआईएम ने इस अन्याय के खिलाफ जवाबी कार्रवाई क्या की या क्या कर रही है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि कार्यकर्ताओं पर होते जुल्म की जानकारी अपडेट कर पल्ला झाड़ लिया गया है, ताकि कार्यकर्ताओं को हिम्मत मिल सके। जहां शौकत अली के ट्वीट पर लोग इस तरीके का रिएक्शन देते हुए दिखाई दिए हैं, जहां एक मोहम्मद मुदस्सिर लिखते हैं, आपको वहां जाना चाहिए, यूं गद्दी पर बैठकर मुरादाबाद लिख देने से काम नहीं चलता, पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बनने का काम कीजिए, तोड़ने का काम नहीं। इसी के बाद एक अब्दुल खान लिखते हैं, जैसा कि काट की आवाम जानती है कि जुल्फिकार ठेकेदार ने बराबर कंपटीशन दिया, मात्र कुछ ही फासले से वे अपनी सीट हार गए। उसी जगह से कुछ लोगों को ये गवारा नहीं हो रहा कि केवल ट्विटर पर लिख देने से नहीं हो जाएगा, उनके परिवार की जान पर बनाई है। सख्त से सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां एआईएमआईएम के कार्यकर्ता ये अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं एक मोहम्मद आरिफ लिखते हैं, भाई पुलिस वाले ट्विटर तक ही हैं, बस यही रिप्लाई देंगे, मामले को संज्ञान में लेने की कृपा करें, उसके आगे हो चुकी कार्रवाई के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाए, वहां जाकर उनके साथ खड़े होइए। ट्वीट कर देने से फर्ज अदा नहीं हो जाता। हमारी कामयाबी को देखकर इन लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। एक लिखते हैं कि माय योगी आदित्यनाथ जी, आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है यूपी में, जहां गुंडे बुलडोजर का इस्तेमाल करके एआईएमआईएम के नेता के घर पर हमले कर रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर हमले कर रहे हैं। हर एक तस्वीर मुरादाबाद से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।